अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटल हब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एफओएन 2 के डिसऑर्डर पढ़े थे। इसमें फर्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसमें हमने फर्स्ट जो डिसऑर्डर था वो था स्टोमाटाइटिस। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरल कैंसर। ठीक है, तो अब हम ओरल कैंसर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि ओरल कैंसर क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले हम आपको कैंसर के बारे में ज़रा ओवरव्यू देते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर बेसिकली ये है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एक जगह पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होते हैं, यानी बहुत से डिवीजन होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स के, तो वहाँ पर कैंसर बन जाता है, उसको कैंसर कहते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो ओरल कैंसर इज अ सब टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर इज एनी कैंसरियस टिश्यू ग्रोथ लोकेटेड इन द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी इस तरह है कि ये हेड और नेक इनमें होता है और इस जो ओरल कैविटी की जो टिश्यू है उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, तो इसको हम ओरल कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स। इनके साइन सिम्टम क्या है? जब कैंसर ओरल कैंसर आ जाता है तो हमें पता कैसे चल जाता है कि ये ओरल कैंसर है या नहीं है। तो साइन सिम्टम इसके ये पेयर होते हैं कि यहाँ पर जो है ये है लीजन लैम्प और अल्सर डेड डू नॉट रिजॉल्व इन 14 डेज लोकेटेड। अच्छा, यहाँ पर जो ये रीजन होता है, लम्प या अल्सर होता है, कट होता है, यानी जो जख्म होता है या जो लीजन होता है वहां पर, तो वो 14 डेज में जो है वो रिजॉल्व नहीं होती, यानी वो ठीक नहीं होती। 14 डेज से ज्यादा वो टाइम लेता है। तो उससे हमें ये साइन से हमें पता चलता है कि ओरल कैंसर की तरफ जा रहा है। ऑन द टंग, लिप और अदर माउथ एरियाज, ये कहाँ-कहाँ पर होते हैं? ये टंग में हो सकते हैं। ठीक है, ये अल्सर जो है ये टंग में हो सकते हैं, लिप्स में हो सकते हैं। ठीक है, और माउथ के किसी भी जगह पर ये हो सकते हैं। यूजुअली स्मॉल, और ये स्मॉल होता है। ठीक है, पहले से ही क्या होता है? स्मॉल होता है। मोस्ट ऑफन पेल कलर्ड, डार्क और डिस्कलर्ड। ठीक है, ये जो है पेल कलर होता है ज्यादातर और डार्क भी बन जाता है और डिस्कलर भी होता है। ठीक है, यानी पता भी नहीं चलता बाद टाइम। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ईयरली साइन में बी अ वाइट पैच यानी ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल के जो निशान पैदा होते हैं वहां पर, आर रेड पेज एरिथ्रोप्लेकिया। ठीक है, ऑन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द माउथ, या तो व्हाइट पैच होता है माउथ के, ये किस से बन जाता है? ये व्हाइट ब्लड सेल के जरिए से बन जाता है। ठीक है, और ये जो रेड पैच है तो ये भी हो सकता है जो रेड ब्लड सेल की क्या हो के जरिए से हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू में। ठीक है, ऑन द माउथ, यूजुअली पेनलेस इनिशियली, और ये पेनलेस पहले से होता है, यानी ये पेन नहीं करता। ठीक है, पेन महसूस नहीं होता है इससे। may develop a burning sensation or pain when the tumor is advanced, और जब ये एडवांस होता है, ये ट्यूमर यानी ये कैंसर जब एडवांस होता है तो फिर इसमें बर्निंग पैदा होती है। ठीक है, और पेन आ जाती है। पहले से इसमें ये जो है पेनलेस होता है और जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो ये एडवांस ट्यूमर बन जाता है और इसमें फिर आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है और पेन भी महसूस होती है। ये थे इनके साइंस सिम्टम। नेक्स्ट है और भी साइंस सिम्टम है, ये है एडिशनल सिम्टम्स दैट मे बी एसोसिएटेड विद दिस डिजीज। और भी साइंस सिम्टम होते हैं जो इस डिजीज से रिलेटेड है। तो इसमें पहला नंबर है टंग प्रॉब्लम। तो टंग प्रॉब्लम होती है, इसमें स्वॉलोइंग डिफिकल्टी भी होती है क्योंकि वहां पर वोंड होती है यानी अल्सर होती है। इसी तरह स्वॉलोइंग में भी डिफिकल्टी आ जाती है, यानी च्यूइंग में भी डिफिकल्टी आ जाती है। माउथ सोर्स, ठीक है, माउथ सोर भी होता है। पेन एंड
पेरिस्टीशिया आर लेट सिम्टम्स, ठीक है। यानी जो पेन है या पेरिस्टीशिया है ये इसके लेट सिम्टम होते हैं, यानी पहले इसमें पेन नहीं होता, वो पहले आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। फीलिंग ऑफ समथिंग्स कॉट इन द थ्रोट, और आपको इस तरह फील होता है कि मेरे जो थ्रोट में है ये इसमें कोई चीज मुझको काट रहा है, ठीक है। डिफिकल्टी आर पेन विथ चीविंग आर swallowing, और पहले भी आपको मैंने बताया कि swallowing में प्रॉब्लम होता है तो इस तरह ये डिफिकल्टी होता है, यानी जब आप चीविंग करते हैं तो आपको पेन महसूस होता है, ठीक है। और फिर जब आपको पेन महसूस होती है तो फिर आप कोई चीज नहीं खा सकते। स्वेलिंग इन जाज, जा में भी स्वेलिंग हो जाते हैं, ठीक है। वॉइस चेंजेस, और इस तरह आपकी जो वॉइस है तो आवाज है उन्हें उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। पेन इन ईयर्स, और क्योंकि ये ओरल कैंसर है ये एनटी प्रॉब्लम है तो इसमें जो है ईयर में भी पेन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मजीद इसमें है ओरल कैंसर अकर्स मोस्ट ओपन इन पीपल ओवर एज 14, जब जब किसी शख्स की एज जो है वो 14 से ऊपर हो जाता है तो उसको ये ओरल कैंसर जो है ये ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। जो भी 14 एज से ज्यादा हो उसको ये ओरल कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा चांसेस है कि उनको आ जाए, लेकिन लाजमी भी नहीं है कि आ जाए बल्कि चांसेस है, ठीक है। सिम्टम्स में क्या है कि डेट डज नॉट हील, सोल होता है जो डज नॉट हील होता है, ठीक है, यानी ठीक नहीं होता। लिम्प आर लिम्प ऑन लिप आर माउथ, और जो आपकी जो होंठ है जो माउथ है इसमें जो है लम्प आ जाता है, ठीक है। व्हाइट आर रेड पेज ऑन गम टंग आर बकल म्यूकोसा, और जो व्हाइट और रेड पेज है ये आपके गम के ऊपर आ जाते हैं या टंग के ऊपर आ जाते हैं या बकल म्यूकोसा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। निशान आ जाते हैं व्हाइट और रेड पेज के, ठीक है। अनयूजुअल ब्लीडिंग, नंबनेस और पेन, इसमें जो है आपको अनयूजुअली जो इसमें ब्लीडिंग आ जाते हैं, नंबनेस भी आ जाते हैं और पेन भी आ जाते हैं बस टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास क्या है। ये है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये व्हाइट व्हाइट तरह ये यहाँ पर ये जो है ये एरिया के ये टंग पे तो इस तरह के निशान आ जाते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर इनके क्या है, यानी ओरल कैंसर के रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या क्या हैं, तो उनमें फर्स्ट है कि अनकॉमन 5% ऑफ ऑल कैंसर्स बट हैज हाई रेट ऑफ मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी, यानी अनकॉमन यानी आमतौर पे हमारे पास ये है 5%, ये 5% जो कैंसर है ये ज्यादातर आल कैंसर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हाई रेट जो है वो मोबिलिटी और मोटिलिटी की होती है, ठीक है। या तो उसमें मोबिलिटी ज्यादा होती है या फिर मोटिलिटी ज्यादा होती है, और ये दोनों भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इसमें है हाईएस्ट अमोंग मेल्स ओवर एज 40 ईयर, आपको मैंने कहा पहले भी कि इसकी जो आदमी की 40 ईयर से ज्यादा एज है तो उसको ये बहुत चांसेस है कि उनको ये ओरल कैंसर हो जाए। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या है रिस्क फैक्टर में, स्मोकिंग, जो शख्स स्मोक करता है तो उनको ओरल कैंसर के चांसेस हैं। आप देख सकते हैं जब आप कभी जब आप सिगरेट के डब्बे को देख लें तो उसके ऊपर लिखा हुआ था लिखते हैं कि वो इट इज इंजूरियस टू कैंसर, ये इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब इसका क्या है कि ये जो सिगरेट है ये आपके सेहत के लिए डेंजर है, ठीक है। आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो स्मोकिंग से बहुत सी डिसऑर्डर जो है वो आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो इसमें पहला नंबर पर है ओरल कैंसर, ठीक है। यूजिंग ओरल टोबैको, इससे भी हो सकती है ओरल टोबैको से।
यूजिंग ओरल टोबैको, यानी ओरल टोबैको से के ज़रिए से भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, ड्रिंकिंग अल्कोहल ये भी बहुत बड़ी वजह है ओरल कैंसर की, ठीक है? अच्छा, दूसरे पर है ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र टू केमिकल, जो केमिकल्स की तरफ ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, उनको भी कैंसर हो सकता है। वायरसेस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसके ज़रिए से भी ये ओरल कैंसर हो सकते हैं, ठीक है? हिस्टेरियोप्लेकिया, इससे भी हो सकते हैं, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, दोनों से जो है अ, ये ओरल कैंसर हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फर्स्ट नंबर इसमें है, सेकंड नंबर पर इसमें है बिगिन एज पेनलेस ओरल अल्सरेशंस आर लीजन विद इर्रेगुलर इल डिफाइंड बॉर्डर्स। जब अ, आपके माउथ में जो है अल्सरेशन पैदा होता है और वो पेनलेस नहीं होता, ठीक है? तो इससे भी इसकी जो सेल्स ओरल कैंसर है, इससे भी स्टार्ट होते हैं। This number lesions starts in mucosa and may advance to involve tongue, oropharynx, mandible and maxilla. और जो लीजन है, लीजन जो है वो स्टार्ट होती है म्यूकोसा से, ठीक है? तो फिर पहले जो है ये लीजन पहले तो ये पेनलेस होता है, ठीक है? फिर वो लीजन बन जाता है, लीजन के बाद फिर वो स्टार्ट होते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा से बाद फिर एडवांस पे चला जाता है, तो टंग पे आ जाता है, फिर ओरोफेरिंक्स पे आ जाते हैं, ठीक है? फिर मैंडिबल और मैक्सिला तक ये कैंसर चला जाता है और ये उस वक़्त जाता है जब कैंसर की टाइम ज़्यादा हो जाए, ठीक है? यानी एडवांस ट्यूमर बन जाए। Non-healing lesions should be evaluated for malignancy after 1 week after treatment। अच्छा, हमारे पास 2 तरह की कैंसर होते हैं, ठीक है? एक बिनाइन है, दूसरा जो है वो मैलिग्नेंट है, ठीक है? बिनाइन हमारे पास क्या है, वो है लोकेटेड से, यानी जो सिर्फ़ एक ही जगह पर जो लोकेटेड होते हैं, उनको हम बिनाइन कैंसर कहते हैं। और जो मैलिग्नेंट कैंसर है, वो ये है जो स्प्रेड होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं, यानी सिर्फ़ टंग पे नहीं होता, यानी ओरल म्यूकोसा पर भी हो सकता है, मैंडिबुलर पर भी हो सकता है, मैक्सिला पर भी हो सकता है। फिर इसके बाद जो है वो ऑरेंज तक चला जाता फेरिंक्स तक चला जाता है, फिर लारिंक्स तक चला जाता है। तो ये जो है ये स्प्रेड होता है, तो इस तरह इसको मैलिग्नेंट कहते हैं। तो जो स्प्रेड वाली जो मैलिग्नेंसी अ, जो कैंसर है, तो वो ट्रीट नहीं हो सकती, वो ज़्यादा टाइम लेता है, मकसद बिनाइन कैंसर के, ठीक है? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हम इसकी कैसे करेंगे कि हमें को पता चल जाए कि ओरल कैंसर है। तो एलिमिनेशन ऑफ कॉज़ेटिव एजेंट्स, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ मैलिग्नेंसी विद बायोप्सी, हम बायोप्सी करेंगे, ठीक है? उसकी उनसे एक टिश्यू लेंगे और फिर हम उसकी बायोप्सी करेंगे। तीसरा नंबर हमारे पास है डिटरमाइन स्टेजिंग विद सीटी स्कैन एंड एमआरआई। और तीसरा नंबर हमारे पास है क्या है कि हम सीटी स्कैन के ज़रिए से या एमआरआई के ज़रिए से हम इसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी आ जाते हैं एंड आर रेडियोलॉजी। या तो सर्जरी के ज़रिए से हम उस ट्यूमर को निकालते हैं या फिर रेज़ के ज़रिए से हम इस ट्यूमर के सेल्स को हम डैमेज करते हैं, ठीक है? तो इसमें है कि ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व सर्जरी और रेडिएशन और बोथ। या तो हम इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं या फिर हम रेडिएशन करते हैं, ठीक है? और ये बाज़ी कैंसर इस तरह भी होते हैं कि हम सर्जरी भी करते हैं और रेडिएशन दोनों करते हैं। कीमोथेरेपी प्राइमरी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव प्रोसीजर इन एडवांस्ड केसेस। अच्छा, जब हमारे पास एडवांस केसेस होते हैं, फिर हम कीमोथेरेपी भी करते हैं, यानी मेडिसिन के ज़रिए से भी हम इस कैंसर को कंट्रोल करते हैं और ख़त्म करते हैं। एडवांस लीजन्स लेस देन 30% 5 ईयर सर्वाइवल रेट, ठीक है? यानी जो 30% से कम जो है वो एडवांस लीजन होता है, जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होती है इनकी। 9 to 55% ऑफ पेशेंट डेवलप एडिशनल मौत और कैंसर, ठीक है? यानी 9 से लेकर 55% तक हमारे पास जो पेशेंट है उनको
एडिशनल माउथ और थ्रोट कैंसर होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कीमोथेरेपी। तो हम कीमोथेरेपी के ज़रिए से भी इस कैंसर को या तो रोक सकते हैं या फिर ख़त्म तो नहीं कर सकते मगर रोक सकते हैं, ठीक है। सर्वाइवल ड्रग्स करंटली बीइंग यूज्ड इन इसमें क्या-क्या जो ड्रग्स है वो यूज़ होते हैं तो इसमें पेसिल टैक्स यानी टैक्सोल, प्रेस्टोल यही नाम पे आते हैं, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट, फ्लूमाइसिन, सिस्टेटिन एंड 5-फ्लोरोप्रेसिल ये हमारे पास कैंसर के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। इनमें जो 5-फ्लोरोप्रेसिल जो है ये ज़्यादातर ये जो ड्रग है ये यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अच्छा अब हमारा काम है, ठीक है। वो क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस ये कैसे करेंगे? तो पेन रिलेटेड टू ओरल लीजन आर ट्रीटमेंट तो हम पहले ये डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को जो है पेन है, किस वजह से है? कि ओरल लीजन की वजह से है, ठीक है? तो इसको पेन है। तो फर्स्ट नंबर ये डायग्नोस हुआ। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है कि इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ingest adequate nutrition secondary to oral कंडीशन। अच्छा दूसरे नंबर हमारे पास ये है कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन तो उनमें इम्बैलेंस आ जाती है, ठीक है। और जो बॉडी की जो कैपेसिटी है तो हमारे पास बॉडी जो है इसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए होता है कि वो अ, अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है। अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो इनकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है तो वो वीक पड़ जाता है। तो इस तरह से भी ये डायग्नोस होता है कि एम-बेस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट हमारे पास जो बॉडी रिक्वायरमेंट की जो न्यूट्रिशन है उनमें इम्बैलेंस आ जाती है, ठीक है? और ये भी ओरल कैंसर कंडीशन की सेकेंडरी है, ठीक है? रिस्क है। अच्छा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू दिस आर ट्रीटमेंट अच्छा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू दिस आर जिंक और जो इन्फेक्शन है ये डिजीज़ के को रिलेटेड होता है, ठीक है? आफ्टर स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन सेकेंडरी टू टोमाटाइटिस अच्छा तो जो स्लीप पैटर्न है ठीक है तो ये भी पेन के जरिए से वो इसमें इम्बैलेंस आ जाता है यानी जो पेशेंट है उनको स्लीप नहीं आती क्योंकि उनको पेन पेन होता है ठीक है और ये स्टोमाटाइटिस तो ये सेकेंडरी है स्टोमाटाइटिस के ठीक है हेमाटाइटिस की टॉपिक जो है ये म्यूकोजल इन्फेक्शन है इस पे हमने पहली वीडियो बनाई है उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ठीक है अच्छा नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास क्या है तो इंटरवेंशन में हम अब क्या क्या करेंगे तो हम पहले उनको पेन मैनेजमेंट देंगे ठीक है ओरल हाइजीन देंगे और पेन मैनेजमेंट हमारे पास क्या है पेन मैनेजमेंट ज़्यादातर हम जो है मेडिसिन दे दें, ठीक है? ताकि उनको पेन जो है वो कम हो जाए या फिर उनको जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उनमें उनको मसरूफ़ करते हैं। उनकी जो ज़हनी अ, जो 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 ज़हन है वो इस पेन से हटकर दूसरी तरफ लगा ले, तो फिर इनमें जो है पेन मैनेजमेंट की अच्छी तरीका है इनकी, ठीक है? दूसरा ओरल हाइजीन हम उनको देंगे, ठीक है? अगर ओरल हाइजीन हम देंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि ये पेशेंट ठीक हो जाए। प्रिपरेशन फॉर सर्जरी या रेडिएशन हम जो अगर उनकी सर्जरी या रेडिएशन करनी है, तो उनके लिए हम उसको प्रिपेयर करेंगे। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम करेंगे, स्किन को जो न्यूट्रिशन की जो इम्बैलेंसेस में आ जाते हैं, तो उनको हम न्यूट्रिशन देंगे ताकि उनकी मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है? जो उनकी जो नीड है बॉडी को वो पूरे हो जाए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड ड्रेसिंग अच्छा हम ऑपरेशन के जो है के बाद उसको केयर देंगे, उनको ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ठीक है, वो भी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी अच्छा हम जो उनकी जो मेडिसिन्स हैं, हम उनको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्ड टू एनी ट्रीटमेंट ठीक है? इमोशनल सपोर्ट टू क्लाइंट एंड फैमिली अच्छा ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन है इसमें कि हम जो क्लाइंट है या उनकी जो
इमोशनल सपोर्ट टू क्लाइंट और फैमिली, यानी ये इनके जो क्लाइंट उनके पास जो क्लाइंट है या फैमिली है, उनको हम इमोशनली सपोर्ट करेंगे, ठीक है? लास्ट हमारे पास है केयर ऑफ सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट, ठीक है? अच्छा, हेल्थ प्रमोशन हम उनको करेंगे, लेकिन इनकी जो हेल्थ है वो हम प्रमोट करेंगे, ठीक है? ताकि वो अपनी हालत पे दोबारा आ जाए, तो उनको हम टीच रिस्क ऑफ ओरल कैंसर एसोसिएटेड विद ऑल टोबैको यूज़ एंड एक्सेसिव अल्कोहल यूज़। उनको हम ये बताएँगे कि आपकी जो ओरल कैंसर है, ये किस वजह से आए हैं। तो उनको हम ये भी बताएँ कि आपकी जो ऑल टोबैको यूज़ेज़ है या अल्कोहल यूज़ेज़ हैं, उनको आप स्टॉप करें। अगर आप उनको स्टॉप नहीं करते, तो फिर आपको दोबारा ये ओरल कैंसर पड़ जाता है, ठीक है? इसकी चांसेस ज़्यादा हैं। उनको हम ये टीच करेंगे। दूसरे हमारे नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन फॉर ऑल नॉन हीलिंग ओरल लीजन्स मे बी डिस्कवर्ड बाय डेंटिस्ट अर्ली प्रीकैंसरस ओरल लीजन आर वेरी ट्रीटेबल। अब उनको हम ये बताएँगे, अगर आपको कहीं जगह पर एक हीलिंग नज़र आ जाए और वो ज़्यादा देर तक होती है, वो ठीक नहीं होता, तो फ़ौरन आप जो है डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है? और अपना जो ये मसला है उनको बताएँ, ताकि ये कैंसर की तरफ दोबारा ना जाएँ। उनकी वक़्त पर जो है ट्रीटमेंट हो जाए। वर्कआउट फॉर फॉलोइंग पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। अच्छा, इसमें है रिस्क फॉर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी ये लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये भी हमने बता दी। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी हमने बता दी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्लान एंड मेथड शुड बी डन प्रायरी टू एनी सर्जरी, ठीक है? डिस्टर्ब बॉडी इमेज, ऑब्वियसली जो है आपकी बॉडी इमेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अगर आपकी बॉडी में कोई मामूली सी भी डिसऑर्डर आ जाए, तो उससे आपकी बॉडी की इमेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ठीक है? आपकी एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब होती है, सब कुछ इसमें जो है वो डिस्टर्ब हो। अच्छा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक था, वो था ओरल कैंसर। अब हम नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे सिलिव्री ग्लैंड डिसऑर्डर, ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है? और अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।